मरने के बाद मिला नोट स्थान। नैनीताल का एक पुराना बंगला। मुख्य पात्र श्रेया, 25 वर्षीय लेखिका। कहानी की शुरुआत श्रेया को शांत जगह की तलाश थी जहां वो अपनी अगली हॉरर किताब लिख सके। एक दिन उसे एक पुराना बंगला किराए पर मिला, विल्सन हाउस, जो कई सालों से खाली पड़ा था। मालिक ने केवल एक बात कही, ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहां की हवा अब जिंदा नहीं है। रहस्यमयी कमरा श्रेया ने पहले 2 दिन आराम से बिताए, पर तीसरी रात उसे छत से चलने की आवाजें आने लगीं। दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी कोई चल रहा था। आवाजें रुकती तो किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती। एक पुराना नोटबुक। चौथे दिन उसे स्टडी टेबल की दराज में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, ऋतु विल्सन, 1978। डायरी में अंतिम पन्ने पर सिर्फ एक नोट लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी आत्मा यहां अब भी कैद है, उसी कमरे में जहां मुझे जिंदा दीवार में चुनवाया गया था। दीवार के पीछे श्रेया ने वह कमरा खोला जिसे मना किया गया था। कमरे की दीवार थोड़ी गीली लग रही थी। उसने हथौड़ा लिया और धीरे धीरे ईंटें हटानी शुरू की। अंदर से एक कंकाल गिरा और साथ में वही नोट जो डायरी में था, पर यह नोट ताजा था, जैसे अभी लिखा गया हो। अंतिम संदेश। उस रात श्रेया कमरे से भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी जगह कोई और लेगा और वो तुम हो। अगले दिन बंगला फिर से खाली था, लेकिन अब ऊपर के कमरे से 2 सिसकियां सुनाई देती हैं। अब ये मत पूछना वो दूसरा नोट किसने लिखा था। शायद ऋतु नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कहानी पूरी करे, या शायद अब कोई और कहानी शुरू हो चुकी है।